इस कहानी की शुरुआत एक बिल्डिंग से होती है जहाँ पर जैन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो ओवर टाइम काम कर रही होती है, जो अपना काम खत्म करके न्यूयॉर्क जाने वाली थी क्योंकि कल वैलेंटाइन डे पे वो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने वाली थी। वो यहाँ से जाने लगती है, तभी हमें गाय नाम के आदमी को दिखाता है जो बाथरूम से बाहर आता है। गाय का पूरा ध्यान फोन पर होता है। वो फिर लिफ्ट के अंदर चला जाता है जहाँ पर जेम पहले से थी। ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे। गाय उससे बात करता है और बोर ना हो इसलिए वो उससे हंसी मजाक भी करता है। 5 दिन तक ऑफिस की छुट्टी है, दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी गाय की नजर एक चित्र पर जाती है। वो चित्र जेम को भी दिखाता है जिससे एक लड़का लिफ्ट में फंसा हुआ है। तभी अचानक उनकी लिफ्ट वहीं पर रुक जाती है। गाय लिफ्ट की कॉल बटन और इमरजेंसी बटन को दबा के देखता है पर कोई फायदा नहीं होता। फिर वो कैमरे के सामने खड़ा होकर अपने हाथ को हिलाता है पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों अपने फोन से कॉल करते हैं पर सिग्नल नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों लिफ्ट में बंद होते हैं, जिसके कारण जेम घबरा जाती है। साथ में उसे कल न्यूयॉर्क भी जाना था अपने बॉयफ्रेंड के पास। दोनों ने कोशिश करने के बाद फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। जेम बताती है मैं यहाँ पर अकाउंटेंट मैनेजर का काम करती हूँ। फिर गाय बताता है मैं अभी इस ऑफिस में नया लगा हूँ। तभी इनको याद आता है हर लिफ्ट के ऊपर एक इमरजेंसी खिड़की होती है। वो उसे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं पर गाय की हाइट छोटी होने के कारण उस तक नहीं पहुँच सकता। फिर जेम गाय के ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता और जेम के हाथ में चोट भी लग जाती है। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर एक दूसरे को अपने बारे में बताने लग जाते हैं। जेन गाय को कहती है उसे प्यास लग रही है। गाय के पास अपना पानी की बोतल दे देता है। उसके पास एक वाइन की बोतल भी होती है। जेन कहती है अब छुट्टी होने के कारण यहाँ 5 दिनों तक कोई नहीं आएगा। कुछ देर बाद जेन को टॉयलेट लगती है परंतु उसको गाय के सामने करने में शर्म आ रही थी। फिर गाय बताता है इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। फिर जेम को एक बोतल देता है। फिर जेम उस मान जाती है। गाय एक कोने में खड़ा होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। जेम उस बोतल में अंदर टॉयलेट कर देती है। कुछ समय बाद जेन अपने लड़के के पास लड़की की चित्र बना देती है। ऐसे ही करते समय और बीत जाता है। ये दोनों टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं। जेम गाय से पूछती है तुम्हारे घर में कोई है जो तुम्हें ढूंढता हुआ होगा यहाँ पर आ सके। फिर गाय कहता है मेरा कोई परिवार नहीं है, अगर किसी को भी पता हो मैं इस बिल्डिंग में काम करता हूँ। जेम बताती है मेरे साथ भी सेम कंडीशन है, मैं यहाँ से न्यूयॉर्क जाने वाली थी अपने बॉयफ्रेंड के पास सरप्राइज देने के लिए। कुछ देर बात करने के बाद गाय अपनी वाइन उठाता है और दोनों पीते हैं। रात को 1 बज जाते हैं। यह दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाते हैं। गाय जेन से कहता है मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के रूम में देखा है और तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यह सुनकर जेम थोड़ा हंसती है और दोनों अपनी अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। गाय ने जेन की खूबसूरत ड्राइंग बनाई होती है, वहीं जेन ने गाय की अजीब सी ड्राइंग बनाई हुई होती है। जेन गाय से कहती है हमें किसी और चीज के बारे में बात करना चाहिए, हम इसमें बोर हो चुके हैं। फिर गाय उससे पूछता है हम सेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। जेन इससे राजी हो जाती है। अब दोनों अपने प्राइवेसी के बारे में बताते हैं। दोनों बात करते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर दोनों लिफ्ट के अंदर ही इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय जेन से बोलता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। इसे जेन बताती है उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, उससे प्यार नहीं हो सकती क्यों मैं उससे प्यार करती हूँ। इस लिफ्ट के बाहर निकलने के बाद हम अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे, लेकिन गाय इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। फिर जेन कहती है हमने जो भी किया ये तो टाइम पास था, हम दोनों के बीच इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर गाय गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा साथ निभाऊंगा। यह कहता है मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो कहता है इस बिल्डिंग में मैं कोई नया नहीं हूँ बल्कि पुराना हूँ, तुम्हें कई बार देखा है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम कब आती हो कब जाती हो और कब तक ओवर टाइम जॉब करती हो। फिर गाय अपना फोन दिखाता है जिसमें जेन और का आने के जाने का वीडियो था। गाय एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो हर पल जेन को देखता रहता था, इसलिए जेन के साथ जो भी हो रहा था वो गाय की पहले से बनाई हुई प्लानिंग था। यानी लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि गाय की चाल का हिस्सा था। गाय ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो जेन के पास आ सके। फिर गाय जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है। जेम ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है यहाँ से निकलने के बाद मैं पुलिस में तुम्हें किडनैप करने के जुर्म में गिरफ्तार करवा दूंगी। ये सुनकर वो फिर से लिफ्ट को रोक देता है। दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं जिसके कारण चाबी टूट जाती है। अब ये सच में ही लिफ्ट में फंस जाते हैं क्योंकि चाबी ही एक रास्ता था यहाँ से बाहर निकलने का। यह देखकर जेन गाय के सिर पर सैंडल मार देती है। फिर गाय जेन सिर नीचे पटक देता है। वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों को होश आता है। जेन गेरी से पूछती है पूरी बिल्डिंग में तुम अकेले सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। फिर गाय बताता है इस बिल्डिंग में तीन सिक्योरिटी गार्ड थे। गाय ने उन दोनों की शिफ्ट अपने नाम कर ली थी क्योंकि उन दोनों को कुछ काम था। ये
सुनने के बाद जेन गाय किडनैपर बोलती है, जिससे गाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। फिर गाय जेन के फर्श को चेक करता है जिसमें एक शर्ट होती है। जेन उस शर्ट को अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी। फिर गाय उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है। इसके बाद गाय अपना गिफ्ट खोलने को कहता है। उस बॉक्स के अंदर सिगार और लाइटर था। इसके बाद गाय उस सिगार को पीने लग जाता है। जेन गाय का इस रूप को देखकर काफी डर जाती है। ऐसा ही कुछ समय और बीत जाते हैं। गाय लिफ्ट के ऊपर देखता है जिसमें कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ, यानी लिफ्ट के अंदर कोई ना कोई इमरजेंसी खिड़की मौजूद जरूर है। गाय जैसे तैसे करके इमरजेंसी खिड़की को चेक करता है और वो जगह उसे मिल जाती है। इसके बाद वो जेन को कहता है ऊपर चढ़ने में मेरी मदद करे, ताकि यहाँ से निकलने के बाद वो लिफ्ट को चालू कर देगा। लेकिन जेन को गाय पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। फिर जेन गाय को कहती है मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी, इसलिए पहले ऊपर मुझे जाने दो। पर गाय को उस पर भरोसा भी नहीं था, इसलिए वो मना कर देता है। पर जेन जैसे तैसे करके गाय को भरोसा दिलाती है। वो कहती है यहाँ से निकलने के बाद वो पुलिस को कुछ नहीं बुलाएगी और अपने दोनों डेट पर चले जाएंगे। यह गाय सुनने के बाद वो उस पर भरोसा कर लेता है। लिफ्ट के बाहर उसे भेज देता है। जेन बाहर आने पर कहती है तुमने मेरे पर भरोसा कैसे कर लिया, जिसके कारण गाय आग बुगला हो जाता है। जिसके बाद जेन पेड़ियों पर चढ़कर इमरजेंसी खिड़की तक जाने लग जाती है। उधर गाय जैसे तैसे करके लिफ्ट के बाहर आ जाता है। वो जेन बाहर जाने ही वाली होती तभी गाय उसे पकड़ कर लेता है, जिसके कारण वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद पहले जेन को होश आ जाता है और कागज को आग लगा देती है, जिससे लिफ्ट का फायर अलार्म बज गया। लेकिन गाय को होश आ जाता है। वो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जेन उसे बांध देती है और उसका सिगार कटर की मदद से उसका प्राइवेट पार्ट काटने वाली होती है। गाय ये देखकर रोने लग जाता है, जिससे जेन को उस पर तरस आ जाता है। वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद जेन वीडियो बनाती है, जिसके बाद वो गाय को गिरफ्तार करा सके। इसके बीच गाय बताता है वो एक पॉपुलर मैनेजर था। जो कहानी जेन ने बताई थी वो भी सच थी। गाय की लाइफ तब बदल जाती है जब कार में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो कार खाई में जाके गिर जाती है। इस घटना में वो लड़की मारी जाती है। उसी के कारण गाय को 6 महीने तक जेल हो गई थी। जब वो जेल बाहर आया उसे कोई भी कंपनी जॉब नहीं दे रही को तैयार थी और इसी कारण मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। और यह भी बताता है ये लिफ्ट वाला प्लान इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था तुम एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करोगी। दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को इसी बिल्डिंग पर घुमाने लाया था। तभी वो लिफ्ट में देखता है वो 2 लोग फंसे हुए हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो लिफ्ट के ऊपर से खोलता है और गाय को अपनी मैनुअल चाबी पकड़ा देता है ताकि वो अंदर से लिफ्ट को खोल सके। गाय कहता है उसे हेल्प चाहिए। तब टेडी नाम का सिक्योरिटी गार्ड उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो आधा अंदर आता है गाय लिफ्ट चालू कर देता है, जिसके कारण टेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। जेन यह देखकर और ज्यादा घबरा जाती है। गाय जेन को बेहोश करके अपने कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद वो टेडी की बॉडी को ठिकाने पर लगा देता है। फिर वो सीसीटीवी रूम में जाके सारे फोटोज को डिलीट कर देता है। इसी के बीच में टेडी की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है। तब गाय उसे भी मार देता है। इसके बाद गाय अपनी कार लेकर सुनसान गली में जाता है। वहाँ के कचरे पात्र में पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि वो जेन को जला सके। जब वो डिक्की खोलता है तब जेन उस पर हमला कर देती है। उसे धक्का मारकर कार में बैठ जाती है और चलाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कार को रिवर्स करके गाय को टक्कर मारती है, जिसके कारण गाय कूड़ेदान में गिर जाता है। जिसके बाद जेन कार से बाहर निकलकर कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिसके कारण उस गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।